जैसी जैसी कोई नहीं। तो शायद मैं तुम्हें नहीं समझ रहा हूँ कुछ। नहीं सर, अभी तो ठीक से मैंने समझना शुरू किया आपको और आपकी फीलिंग्स को। कल रात को तुम नंदू के साथ डिनर पे गई, तुम्हें एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे कैसा लगा होगा? तुम्हारे साथ कई ऐसे लोग थे जो अपने दिल से काम कर रहे थे और कर रहे हैं। जैसी इन पेपर्स पर साइन कर देंगे। मैं पहले भी कितनी बार इन गारंटी नोट्स पे साइन कर चुका हूं। हमारा प्लान फेल हो चुका है और इस कार्ड की अब कोई कीमत नहीं। ओके मेरे भाई, इमोशनल मत हो। ऐसा कार्ड लिखूंगा कि उसके होश उड़ जाएंगे। राज सर, आप क्या मेरे होश उड़ाएंगे? होश तो मैं आपके उड़ाऊंगी। जैसी जैसी कोई नहीं। आप क्या मेरे होश उड़ाएंगे? होश तो मैं आपके उड़ाऊंगी। जैसी हाँ? क्या बात है? मुझे वो बैलेंस शीट के बारे में पूछना था। एक मिनट सर। हेलो अरमान सूरीज ऑफिस। पता है तू किसके ऑफिस से बोल रही है। जैसे तू नाम मत ले उस नंदू बता बात क्या है? जैसे मुझे तुझसे 2 सवाल करने हैं। पहली बात तो ये कि बैंक ने हमारा कोहिनूर वाला लोन सैंक्शन कर दिया है, जो कि हमने गुलमोहर की मदद के लिए मांगा था। तो अब मुझे बता कि मैं वो गुलमोहर के नाम पे चेक इशू कर दूं या फिर तेरे ऑर्डर के लिए रुक जाऊं? रुकने की कोई जरूरत नहीं है नंदू, मेरी तरफ से हाँ है। जैसे तू बिना बगैर सोचे समझे हाँ कर देती है। कहीं वो राक्षस राज और अरमान की जोड़ी ने फिर से हमें फंसा दिया तो? लोन तो कोहिनूर के नाम पे है ना? मैं जानती हूँ नंदू, तभी तो मैंने मिस्टर अरमान सूरी से एक और गारंटी पेपर पर साइन करवा लिया। एक और गारंटी पेपर? उससे क्या होगा? उससे ये होगा नंदू, ये धोखेबाज अगर हमें सच में फंसाने की कोशिश करे ना तो हमारे पास अरमान सर का साइन किया हुआ ये गारंटी पेपर होगा, जिसमें साफ साफ लिखा है नंदू कि कोहिनूर ने ये लोन अरमान सूरी और गुलमोहर के लिए ही लिए हैं। जैसे तूने ये अच्छा किया। जब अरमान सर हमारा इतना बुरा सोच सकते हैं नंदू, तो हमें भी अपनी भलाई देखनी होगी। अब मुझे ये ध्यान रखना होगा कि अब अरमान सर मेरे साथ कोई और नया खेल ना खेले। जैसे तू ठीक तो है ना? नहीं, लेकिन तू फिक्र मत कर। बता दूसरा सवाल क्या है? हाँ जैसे तूने मुझे कहा था ना हमें एक गाड़ी खरीदनी है, तो मैं गाड़ियां ही देख रहा हूँ। तो कौन सी गाड़ी लूँ ये डिसाइड करने के लिए तेरी हेल्प चाहिए थी। हेल्प क्या? तूने तो डिसाइड करना कि कौन सी होगी हमारी शाही सवारी। तू कहाँ है नंदू? अब गाड़ियां तबेले में तो मिलती है नहीं। जैसे तू भी ना बेवकूफ, मैं एक शानदार गाड़ी के शोरूम में हूँ और मुझे लगता है हमें हमारी परफेक्ट गाड़ी मिल गई। तू ऐसे कर, जल्दी से आ जा और देख ले कि हमारी शाही सवारी कौन सी है। अच्छा ठीक है, तू मुझे एड्रेस बता। हाँ अच्छा ठीक है, तू वहीं रुक, मैं सीधा 1 बजे वहां पे पहुंचती हूँ। ठीक है जैसे तू जल्दी से आ जा, मैं तेरी वेट कर रहा हूँ। बाय बाय, सी यू। मैंने तेरे लिए बहुत बढ़िया कार्ड ढूंढ लिया जैसी। इट्स परफेक्ट। अबे जल्दी सिलेक्ट कर यार, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। और तू भूल रहा है कि गोवा से मेरे साथ मलिका भी आई है। वो यहाँ पे आएगी ये देखने के लिए कि तू कैसा है, कहाँ है और उसके बिरह में तू सूख के कांटा हुआ है या नहीं हुआ है। अरमान मेरे भाई, जैसी को पटाने के चक्कर में तू ये मत भूल कि मलिका तेरी मंगेतर है और इस कंपनी की पार्टनर है। हाँ, अगर मलिका ने ये सब कुछ देख लिया ना तो सब कुछ हो जाएगा। तू सुन रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? तेरा कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग। ये ठीक रहेगा। अब इस कार्ड में मैं जैसे के बारे में वो लिखूंगा जो मैं चाहता हूँ। कितना खूबसूरत गिफ्ट है। किसके लिए? क्या है इसमें? एक बहुत ही खास तोहफा, एक बहुत ही खास इंसान के लिए। अरमान, राइट? मैं देख के आती हूँ। वेलकम बैक। कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? उफ, ये क्या है? ये मुझे दो और तुम ये लो। स्पेशल गिफ्ट फॉर माय स्पेशल अरमान।
थैंक्स मलिका। सो टेल मी, गोवा कैसा था मलिका? वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, बीचेस अच्छे थे, बस एक चीज मिसिंग थी। क्या? तुम नहीं थे ना वहाँ। अरमान, मैं तुम्हें कितना मिस किया, तुमने मुझे किया या नहीं? हाँ किया मलिका, लेकिन वो जस्सी। जस्सी? अब जस्सी बीच में कहाँ से आ गई? मलिका हमारे बीच में नहीं, बल्कि अपने कमरे में, पुराने कमरे में। मुझे तो जान लेना चाहिए था कि जसमीत वालिया हमेशा अरमान सूरी की परछाई बनके घूमती रहेगी। जहाँ तुम वहाँ जस्सी। ए मलिका कम ऑन, अबे तुम फिर से यूं ही नहीं अरमान, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। तुम जहाँ भी जाते हो उसे लेकर जाते हो, फिर चाहे वो कोई इवेंट हो या फिर लॉरियल फैशन फिएस्टा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। ओह, तो गॉसिप क्वीन परी ने खबर आपको गुलमोहर में घुसते ही सुना दी, है ना? ओहो अरमान, परी ने तो मुझसे सिर्फ इतना ही कहा कि तुम जस्सी के साथ लॉरियल फैशन फिएस्टा में गए थे। और ये बात मैंने भी तुम्हें बताई थी। You know अरमान, जस्सी जैसी लड़की के साथ तुम चाहे जितना भी घूमो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। After all, जस्सी is no competition। लेकिन मैंने एक बात और भी सुनी कि जस्सी ने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड नंदू के लिए डिच कर दिया। बॉयफ्रेंड? नंदू जस्सी का बॉयफ्रेंड? हाँ, वही तो है उसका बॉयफ्रेंड। लेकिन देखो ना अरमान, ऊपर वाला भी जोड़ियां कितनी सोच समझ के बनाता है। जैसी भद्दी और बेढंगी वो जस्सी है, वैसा ही बेतुका और बेवकूफ उसका बॉयफ्रेंड नंदू है। लेकिन कुछ भी हो अरमान, मैंने ये सुना है कि नंदू के पास पैसे बहुत है, अपने आप को बहुत ही रईस बताता है। बहुत है। मलिका, मुझे नंदू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। खैर, हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, और हम जस्सी और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तुम और मैं इतने दिनों बाद मिले, तो हमें कुछ और बातें करनी चाहिए। ओह हाय मल्लिका, मुझे नहीं मालूम था तुम लोग गोवा से वापस आ गए हो। हाय नंदिनी, बस अभी अभी लौटी हूँ। नाइस टू सी यू। मैं बाद में आ जाती हूँ अगर आप लोग कुछ बात। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अरमान को हेलो कहने आ गई थी, और अभी जा रही हूँ। इतना सारा काम जो है। एनीवेज मुझे चलना चाहिए, आप लोगों को भी तो काम करना है। ये क्या है? वो अरमान, यूं ही मेरे डेस्क पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, वहां मुझे तुम्हारे कार्ड्स की कोई जरूरत है। गिफ्ट कैसे लगा मुझे जरूर बताना। बाय नंदिनी। अच्छा अरमान, ये वो कोट्स हैं जो मैंने तैयार किए थे। वेल मिस नंदिनी, आप सारी कॉस्ट जस्सी के साथ बैठ के क्यों नहीं वर्कआउट कर लेती? एक बार जस्सी फिगर्स को अप्रूव कर दे तो डिजाइन्स भी अप्रूव हो जाएंगे। ओके ठीक है, कर लेते हैं। हाय जस्सी। गुड आफ्टरनून मैम। जैसे मैंने कुछ फिगर्स वर्कआउट किए हैं, अब तुम पब्लिसिटी की कॉस्ट भी वर्कआउट करके फाइनल बजट में डाल देना। ओके? मैं कर लूंगी। ओके, मैं तुम्हारे लिए ये अरोमा थेरेपी की कैंडल लाई हूँ। इसे हमेशा जला के रखना। जिस दिल में इतना अंधेरा हो कि खुद अपने आप से ही डर लगने लगे, तो क्या एक मोमबत्ती से वो सारा अंधेरा दूर हो जाएगा? जस्सी, भले ही एक मोमबत्ती इतना घना अंधेरा दूर न कर पाए, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत रोशनी तो देती है ना। कब तक यूं अपने दिल पे पर्दा लगा के बैठी रहोगी? कम से कम एक किरण को तो अपने दिल में आने की इजाजत देनी होगी ना तुम्हें। कुछ तो कहो जस्सी, इस तरह घुट घुट के ना तो तुम अपना काम ठीक से कर पाओगी, ना चैन से जी पाओगी, और ये ना तुम्हारे काम के लिए अच्छा है ना तुम्हारी जाती जिंदगी के लिए। यही तो मुश्किल है, मैं जानती ही नहीं हूँ कि मेरी जिंदगी शुरू कहाँ से होती है और मेरा
मेरा काम खत्म कहाँ होता है? अगर तुम्हारा काम तुम्हारे दिल पे भारी हो रहा है तो दोनों को अलग कर दो। यू नो जस्सी, रात की सबसे अंधेरी घड़ी के बाद ही सवेरा आता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कैंडल लाई हूं, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो रोशनी दूर नहीं। अब जब भी तुम परेशान हो इसे जला लेना, रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा। ना मैं कोई लेखक हूँ और रोता भी तो इस बात को बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते कि अरमान के लिए जस्सी क्या है। क्या वो एक उम्मीद है जो बुरे से बुरे वक्त में ये भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या वो एक रोशनी की किरण है जो हर अंधेरी रात पर उजाला कर देती है? वो जो भी, मेरे लिए जस्सी जैसी कोई नहीं। मैंने आपकी राहों को अपनी जिंदगी का उजाला दिया अरमान साहब, पर आपने मेरी हर गली में अंधेरा कर दिया। मुझे नंदिनी मैम की बात को सच मानना होगा, अपने अंधेरों को खुद ही दूर करना होगा। खुद ही करना होगा। अरमान साहब, मैं लंच के लिए बाहर जा रही हूँ, कोई काम तो नहीं है ना? लंच? मेरा मतलब है मुझे कोई काम नहीं जैसी, और मैं भी लंच करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें लंच के बाद मिलता हूँ। ओके। वैसे सर, मुझे कार्ड बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा लिख लेते हैं आप। Hey, झांसी की रानी, how are you? मैं ठीक हूँ। It's good. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जैसी आप बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी। यार, इसे क्या हो गया? पहले तो ये सिर्फ दिखने में अजीब थी, अब तो बिहेवियर में भी अजीब। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे लंच का टाइम हो गया, चलना, कब से तेरी वेट कर रहे हैं। मैं ना आज तुम लोगों के साथ लंच नहीं कर सकूंगी। वो असल में ना मेरे नंदू ने
उसने मुझे लंच पर इनवाइट किया। अच्छा। नंदू, यू मीन बॉयफ्रेंड नंदू? और कहा है कि लंच के बाद मेरे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज भी है। सरप्राइज? हाउ स्वीट, हाउ लकी। नंदू बता सरप्राइज। सुन, कहीं वो तुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला है ना? हाउ लकी, बॉयफ्रेंड का सरप्राइज। ओफो, पहले जाऊंगी तभी तो बताऊंगी ना। तू जा ना। पहले बॉयफ्रेंड, अब सरप्राइज, ये सब क्या है? मुझे क्या पता। मिस्टर चेयरमैन, कुछ तो गड़बड़ है। इस भयानक चेहरे पे मैंने इतनी बड़ी हंसी पहली बार देखी है। पहले वो तुझे ठुकराकर उस बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे चले गई, फिर उसी बॉयफ्रेंड के साथ वो लंच पे चली गई, और फिर वही बॉयफ्रेंड उसे सरप्राइज दे रहा है। कहीं वो नंदू बंधु बॉयफ्रेंड हमारे लिए कोई चक्रव्यूह तो नहीं नच रहा है? वेलकम टू ऑटो हैंगर मैम। वो मेरा एक दोस्त है यहाँ पर। जैसी, मैं यहाँ हूँ, आजा। ओह, वो वहाँ रहा। थैंक यू। देख देख देख। ए बॉस, हटो 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 हटो। जस्सी, कैसा लग रहा हूँ मैं? जस्सी, ये है हमारी C200। जस्सी, इसकी पावर है 160 bhp। क्या कहती है जस्सी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। है ना एकदम सुपर। इसीलिए तो यकीन नहीं हो रहा। नंदू, ये मर्सिडीज हम दोनों की पहुंच के बाहर है। चल यहाँ से चलते हैं। जस्सी, क्या मतलब पहुंच के बाहर है? तूने मुझे कहा था एक अच्छी सी गाड़ी देख, तो मैंने कोहिनूर के मैनेजर और मालकिन के हिसाब से गाड़ी देख ली और मैं ऑटो हैंगर आ गया। नंदू, इतनी बड़ी गाड़ी है, हम दोनों बैठ के एकदम छोटे से लगेंगे इसमें। क्यों छोटे से लगेंगे? जस्सी, जो मेहनत की कमाई करता है ना, उसका रुतबा बहुत बड़ा होता है। यही गाड़ी हमारे लायक है। लायक है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नंदू। अफोर्ड कर सकते हैं, कोहिनूर अफोर्ड कर सकता है। क्या नंदू, कोहिनूर से पैसे देना मतलब गुलमोहर का नुकसान? कोहिनूर में जो भी पैसा है ना, वो तेरे अरमान सूरी का नहीं है, हम दोनों की मेहनत की कमाई का है। और मैं तो कहता हूँ, उसने जो तेरे साथ किया ना, उसके बदले में तुझे ऐसी 3 गाड़ियां, 2 बंगले और 4 फ्लैट ले लेने चाहिए, और साथ में एक हेलीकॉप्टर भी ले लेना चाहिए। उसमें बैठ के हम दोनों गुलमोहर के ऊपर उड़ेंगे और अरमान सूरी के मुंह पे काला धुआं छोड़ेंगे। चुप कर, चल यहाँ से। जस्सी, एक सेकंड रुक। क्या है? जस्सी देख, मैंने बड़ा सोच समझ के हिसाब लगाया। ना तो हम गुलमोहर का ज्यादा नुकसान होने देंगे और ना ही कोहिनूर से ज्यादा पैसे लेंगे। बस एक छोटी सी रकम कोहिनूर से ले लेंगे, जिसको हम कैश डाउन पेमेंट दे देंगे, और बाकी हम इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। और इंस्टॉलमेंट के पैसे कहाँ से आएंगे? बेवकूफ, मैंने शेयर मार्केट में कितने सारे पैसे लगाए हैं, उससे इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे मैं तेरे को बता रहा हूँ, कोहिनूर में आज जो भी पैसा है ना, हम दोनों की मेहनत से आया है, और अपनी मेहनत की कमाई में से छोटा सा हिस्से लेने का हमें पूरा हक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसे रईसों वाले शौक पालना हम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है नंदू। ओह, अब मैं समझा, बात पैसे की नहीं है। तू अरमान सूरी के बारे में सोच रही है। जैसे हम उसके पैसे कहाँ यूज कर रहे हैं, और हमें भी तो अच्छी जिंदगी जीने का हक है। चल बैठ अंदर। नंदू, बैठना। ओह, जैसे अच्छा लग रहा है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ अब इस गाड़ी में बैठ के निकलेंगे तो सबको अच्छे लगने लग जाएंगे, और मैं तो कहता हूँ इस दुनिया को दिल से नहीं, पैसे से चुकाया जाता है। बताना कैसा लग रहे हैं? पता नहीं, पर अगर लोग हमें इस गाड़ी में बैठे देखेंगे ना, तो सोचेंगे ये हमें लकी ड्रॉ में मिली है। ये गाड़ी हम जैसों के लिए नहीं है नंदू, अगर पैसे हों तब भी। गलत जस्सी, गलत। तू देखना, ये गाड़ी हमारी शक्ल सूरत की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। अब तू देखना, लड़कियां कैसे मुझे भाव देंगी और लड़के कैसे तुझ पे मरेंगे। मैं तो कहता हूँ अगर हम ये कार खरीद लेते हैं तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी। क्या बोलती है? खरीद ले ये कार, बदल दे अपनी किस्मत।
जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।